मैं दुबली हो गई राम धंधा, मैं दुबली हो गई राम धंधा करके इस घर का। मैं दुबली हो गई राम धंधा करके इस घर का। मैं माड़ी हो गई राम धंधा करके इस घर का। अरे करके इस घर का, मैं हिला करके इस घर का। मैं दुबली हो गई राम धंधा करके इस घर का। मैं माड़ी हो गई राम धंधा करके इस घर का। सर से पीसन उठी सवा पैर का तड़का। बड़ी पसर से पीसन उठी सवा पैर का तड़का। और खोट पेट पानी नो चली, खोट पेट पानी नो चली ससुरे दे झड़का। मैं माड़ी हो गई राम धंधा करके इस घर का। मैं माड़ी हो गई राम धंधा करके इस घर का।
घर का। मैं माड़ी हो गई राम धंधा करके इस घर का। बड़ी पसर से पिसन उठी सवा पैर का तड़का। होठ पीट पानी नु चली दिया सुसरे ने छिड़का। अर्थात जब व्यक्ति सुमरण में बैठता है, भजन में बैठता है, तो सबसे पहले उसके अंदर एक अग्नि तत्व प्रकट होता है, क्रोध, जिसे अगर कोई सुमरण कर रहा है पसर का मतलब होता है, होठ पीठ का मतलब होता है सुमरण करना, ध्यान करना। वे जो है एक उसके जो व्यक्ति को गुरु महाराज नियम बताते हैं तो वो ध्यान में बैठता है, सुमरण भी करता है। और जब सूरत ऊपर को चढ़ने लगती है तो क्या होता है, उसके अंदर अहम आ जाता है कि भाई किसी न किसी तेरे हाथ से किसी का भला होने लगा, तेरे हाथ से किसी का उद्धार होने लगा। तो वो क्या होता है, वहां क्रोध आ जाता है। अहम का, क्रोध का जो रूप है वो अहम है। इसीलिए कहा होठ पीट पानी नु चली सुसरे ने दे दिया झिड़का। वो फिर मक्का वहीं चला, वो झुका तो फिर पीछे फट गया। फिर कहा ननद हटीली कहा न मन्ने, देवर न रहे बस का। ननद कौन है, ननद है कल्पनाएं, ननद है इच्छाएं, इच्छा बढ़ती चली जाती है। ननद है वासनाएं उत्पन्न हो जाती है। जहां क्रोध आ जाता है वहां ऑटोमेटिक अपने आप भागे चले आते हैं। ननद हटीली कहा ना मानने, देवर ना रहा बस का। और बुद्धि सास मेरी नूठ बोली, परे बिछाले चरखा। जो बुढ़िया है वो क्या है, बुढ़िया कहती है, बुढ़िया जो कौन है, बुढ़िया है शीलता। जब शीलता अंदर आ जाती है तो वो कहती कि इसके चक्कर में मत रह तू। इसे तुमने शरीर को, शरीर रूपी चरखे को तू वासनाओं में लगा दिया। तूने यहाँ क्या मिलेगा, तू गुरु के देश में को चल। तो शीलता इसे रास्ता बताती है। जिसके अंदर शील आ जाती है वहां सब कुछ रहता है। शील रतन सबसे बड़ा, सब रतनन की खान। और तीन लोग की समर्था बसी शील में आन। इसीलिए बताया कैसे, मैं दुबली हो गई राम धंधा करके इस घर का। मैं माड़ी हो गई राम धंधा करके इस घर का। राम धंधा करके इस घर का।
लेकिन शीलता की उत्पत्ति गुरु करता है। गुरु से ही सब रास्ते खुलते हैं। इसीलिए तीसरी कली में बताया है, ननद हटीली कह समझाली देवर कर लिया बस का। ओ नंद हटीली कह समझाली देवर कर लिया बस का। ननद हटीली कह समझाली देवर कर लिया बस का। ओ ननद हटीली कह समझाली देवर कर लिया बस का। नंद हटीली कह समझाली देवर कर लिया बस का। और बड़े जेठ की बड़े जेठ की मूंछ उखाड़ी ससुरे का दिल धड़का। खुशी हो गई राम धंधा करके इस घर का। खुशी हो गई राम धंधा करके इस घर का। खुशी हो गई राम धंधा करके इस घर का। मैं भाई ओ करके इस घर का। महिला करके इस घर का। मैं बाजी हो गई राम धंधा करके इस घर का। मैं दुबली हो गई राम धंधा करके इस घर का। मैं बाजी हो गई राम धंधा करके इस घर का। हाँ कह मीरा रविदास की चेली गगन में झंडा फरका। हाँ कह मीरा रविदास चली गगन में झंडा फड़का। क्योंकि जब शीलता हृदय के अंदर आ गई तो वहां कहा ननद हटिल्ली कह समझाली देवर कर लिया बस का। देवर मन है, ननद हटिल्ली वासनाएं कल्पनाएं है, सब समझा ली। जब शीलता आ गई तो उनका काम नहीं रहा वहां। शील ननद हटिल्ली कह समझाली देवर कर लिया बस का। और बड़े जेठ की मूंछ उखाड़ी सुसरे का दिल धड़का। बड़ा जेठ है कामदेव, उसे भी बस में कर लिया। कहाँ जा, तू ही तो सबकी रचना करे। वह गुरु ने धर दिया उस पे पैर, भाई यहीं इनको यहीं दबा रहो। इसीलिए जो है कहा ना कि गुरु के अंदर ही वो शील है, उसकी वाणियों में गुरु के पास शीतलता है। इसीलिए मीरा की जो सूरत है वो चली गई आकाश में, सबको पार करती हुई चली गई और गुरु के देश में चली गई। इसीलिए मीरा ने कहा है कह मीरा रविदास की चली गगन में झंडा फड़का। कह मीरा रविदास की चली गगन में झंडा फड़का। वाणी के जो वाणी का अर्थ लगावे वो साधु निज घर का। खुशी हो गई राम धंधा करके इस घर का। बाड़ी हो गई राम
मैं माड़ी होगी, मैं बुढ़िया होगी। मैं तो पता नहीं कितने जन्म मैंने ये धंधा करा है, पर मिला कुछ नहीं। बेकार में वैसे ही मैंने समय गंवा दिया, और मुझे गुरु की सेवा करने का मौका मिला है, मुझे गुरु का भजन करने का अवसर मिला है, मुझे गुरु के नाम पे दान करने का अवसर मिला है। तो ये मेरा लग रहा है। इसीलिए मीरा ने यही इतनी सुंदर वाणी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, वाणी को कोई भी ग्रहण कर सकता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। वाणी वाणी का ही तो खेल है।